13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी को सुनकर राजा भोज कुछ देर सोचने लगे और फिर वापस से सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हो गए। तभी उन्हें 14वीं पुतली, जिसका नाम सुनैना था, उसने रोक लिया। उसने कहा कि राजा, क्या आप में वह गुण है जो आपको इस सिंहासन पे बैठने के योग्य बनाते हैं? जब राजा ने पूछा कि वह कौन सा गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और मुझ में नहीं, तब 14वीं पुतली ने उन्हें विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 14वीं पुतली की कथा की ओर। सम्राट विक्रमादित्य सारे नृपोचित गुणों के सागर थे। उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी और कोई नहीं था। इन नृपोचित गुणों के अलावा उनमें एक और गुण था। वह बहुत बड़े शिकारी थे और किसी भी हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसीलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई पड़ा और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह सिंह कुछ दूर तक एक घनी झाड़ी में जा घुसा। राजा घोड़े से कूदे और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ा और पीछे हटकर घने वन में जाकर गायब हो गया। वह सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। सिंह फिर जाकर झाड़ियों में छिप गया। राजा ने झाड़ियों में सिंह की खोज शुरू कर दी। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरा घाव दे दिया। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के घाव से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को तो बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वह सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे, इसीलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नदी बहती देखी। वह घोड़े को लेकर नदी के पास ही गए थे कि घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण वहीं पर दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसीलिए उन्होंने आगे न बढ़ना ही बुद्धिमानी समझा। वह एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा दो व्यक्ति एक और तैरते हुए शव को लेकर आ रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे पर ले आए। उन्होंने देखा कि उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने विभत्स दिखने वाला कपालिक है तथा दूसरा एक बेताल है, जिसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता सा दिख रहा है। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे हैं। कपालिक का कहना था कि यह शव उसकी तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा गया है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उन पर न्याय का भरोसा सौंपना चाहा, तो विक्रम ने अपनी शर्त रखी। पहली यह कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा और दूसरी कि उन्हें वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कपालिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारी था तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहनी चंदन काष्ठ का एक टुकड़ा दिया जिसे घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया तथा कपालिक को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और राजा को जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए। राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक और वन्य पशु की चिंता नहीं थी। अगली सुबह उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत कपालिक वाला बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी ना रहे।
विक्रमादित्य की इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर भी हमको कभी डरना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग हमेशा करना चाहिए। ये कथा सुनाकर 14वीं पुतली सुनैना भी सिंहासन से उड़ जाती है और राजा भोज एक बार फिर विचारों में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना ना भूलें और सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।